हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एनआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम नल और टंकी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं, जिनको आरआरबी ने एएलपी के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इस टॉपिक से बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस मत हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपको रेगुलर प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज के क्वेश्चंस को सोल्व। पाइप ए और सी किसी खाली टैंक को क्रमशः 32 और 48 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप बी भरे हुए टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकती है। यदि तीनों पाइपों को इकट्ठा खोल दिया जाए तो टैंक को 2/3 भरने में कितने घंटे लगेंगे। अब देखो यहाँ पे जो 32, 48 और 24 दिया हुआ है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है ये सब 8 के मल्टीपल है। यानी कि 32 किसका मल्टीपल है भाई, 8 गुना 4। और उसके बाद 48 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 6 लिख सकते हैं। और उसके बाद 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 8 को यहाँ पे आप अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। आपको नंबर कौन से लेने हैं, 3, 4 और 6। तो 24 इनका एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद में अगर पाइप ए की बात करें तो ए कितने हैं, यहाँ पे 4 है, 4 को 24 से डिवाइड करेंगे यानी कि 6। तो ए की इफिशियंसी 6 आ जाएगी। और उसके बाद अगर बी की बात करें तो बी क्या कर रहा है, उसको खाली कर रहा है। तो बी का यहाँ पे कितना है, 24 घंटे, यानी कि 8 गुना 3। तो 3 के हिसाब से कितना आएगा, उसका 8 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सी की अगर बात करें तो सी क्या है, सी 8 गुना 6 का मल्टीपल है, यानी कि 6 से अगर 24 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ए और सी तो उसको भर रहे हैं, यानी कि इनकी इफिशियंसी को प्लस में ले लो। और उसके बाद बी इसको खाली कर रहे हैं तो इसकी इफिशियंसी माइनस में आ जाएगी। अब यहाँ पे टोटल कितना करना है, केवल 2/3 ही करना है, यानी कि 24 का केवल 2/3 ही हमें भरना है। तो 24 का 2/3 अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 का 2/3, 3 से ये कितनी बार, 8 बार कैंसिल, 8 दूनी 16। और कितनी इफिशियंसी से भरना है, यहाँ पे 6 और 4 10 हो गया, 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बच जाएगा, यानी कि 2 की इफिशियंसी से भरना है। तो कितने घंटे लग जाएंगे, 2 अट्ठे 16 होता है, यानी कि 8 घंटे लग जाएंगे। अब स्टार्टिंग में हमने 8 को छोड़ा हुआ था, उसकी 8 की अब मल्टीप्लाई करनी है। तो 8 अट्ठी कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, यानी कि 64 टोटल घंटे लग जाएंगे। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। एक पाइप पूरी गति से कार्य करते हुए एक खाली टंकी को 1 घंटे में भर सकता है। हालांकि पहले घंटे के दौरान इसने अपनी अक्षमता के 12वें हिस्से पर, यानी कि 1/12वें हिस्से पर दे रखा है यहाँ पे। और दूसरे घंटे के दौरान अपनी अक्षमता के 1/9वें हिस्से पर। तीसरे घंटे के दौरान अपनी सामान्यतः अक्षमता के 1/6 हिस्से पर। चौथे घंटे के दौरान 1/4 हिस्सा दे रखा है और इसकी सामान्य अक्षमताएं। और 5वें घंटे के दौरान यह केवल 1/3 ही कुशल थी, जितने की इसे होना चाहिए था। एक दूसरे पाइप ने समान समान प्रदर्शन दिखाया, लेकिन अगर यह पूरी गति से काम करता तो खाली टंकी को 2 घंटे में भर देता। मतलब ये दूसरा पाइप की बात चल रही है कि दूसरा पाइप क्या कर रहा है, उसको 2 घंटे में भर रहा है। तो एक नाली पाइप के साथ जो एक स्थिर दर पर टैंक से पानी निकालता है, यानी कि खाली टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। यदि 3 पाइप एक साथ काम करते थे, यानी कि जब तीनों पाइप एक साथ काम करते थे तो खाली टंकी को 5 घंटे में भरा जा सकता था। यदि उस समय कोई अन्य पाइप काम नहीं कर रहा था तो भरी हुई टंकी को खाली करने में नाली पाइप को कितने घंटे लगेंगे। देखो ये जितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है उतना बड़ा इसका सॉल्यूशन नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, जो 14 अगस्त 2018 को शिफ्ट 1 के एग्जाम में पूछा हुआ था। अब देखो इसको कैसे सोल्व करना है। यहाँ पे जो पहले की अगर हम बात करेंगे, पहले नल की, वो क्या कर रहा है, 1 घंटे में उसको भर रहा है। ठीक है, अगर उसमें कोई कमी नहीं होती, लेकिन उसमें दे रखा है कि वो पहले घंटे के दौरान तो 1/12वें हिस्से में और टंकी टोटल 5 घंटे में भर रही है, यानी कि पहले घंटे में उसने केवल 1/12 के हिसाब से ही काम करा भाई। ठीक है, दूसरे घंटे में कैसे काम करा उसने, उसने करा 1/9वें हिस्से से। और उसके बाद तीसरे घंटे में कैसे काम करा उसने, 1/6 हिस्से से। और चौथे घंटे में कैसे काम करा उसने, 1/4। और 5वें घंटे में 1/3 हिस्से से काम करा। ठीक है भाई, अब देखो ये टोटल काम आ गया एक नल का, वो भी 5 घंटे में। अब इसका एलसीएम ले लो आप, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 36 एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, तो 12 × 36 और 9 × 36 होते हैं। उसके बाद 6 × 36 हो जाएगा और 4 × 36 हो जाएगा और 3 से 12 बार आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 6 × 4 10 बन गया।
और 9 3 12 और 12 कितने हो जाएंगे भाई, ये हो जाएगा 34/36। तो मुझे टोटल पता लग गया है पहले नल का काम कितना आ गया, 34/36 आ गया। ठीक है, तो 34/36 ये पहले नल का काम आ गया 5 घंटे में। उसके बाद दूसरा नल क्या कर रहा है कि वो 2 घंटे में यहाँ पे भर रहा है, यानी कि उसमें अगर कुछ भी कमी नहीं होती तो वो 2 घंटे में उसको भरता है। इसका मतलब वो पहले नल की से क्या है, आधी इफिशियंसी पे काम कर रहा है, यानी कि वो क्या करेगा, आधा काम करेगा 5 घंटे में पहले नल से। तो दूसरे नल का कितना आ जाएगा भाई, इससे आधा काम आ जाएगा, यानी कि 34/36 का आधा काम बन जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद तीसरा नल 5 घंटे में क्या करेगा, पानी को निकालेगा, इसका मतलब उसके लिए माइनस साइन लेंगे हम। और वो 5 घंटे में कितना मान लेते हैं कि वो एक्स की इफिशियंसी से काम कर रहा है, तो वो इतना काम कर देता है। तो टोटल काम कितना हुआ भाई, एक हुआ, क्योंकि एक ही तो काम करना होता है। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 34 से 36 यानी कि कितना हो जाएगा, 17/18 हो जाएगा। तो 17/18 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 17/18 अंदर क्या बचेगा, 3/2 बच जाएगा, यानी कि गुणा 3/2। इसमें से घटाना है मुझे एक को, और ये बराबर किसके हो जाएगा, 5x के बराबर हो जाएगा। तो 3 से ये 6 बार कट जाएगा, यानी कि 17/12 माइनस 1, 17/12 माइनस 1 कितना बच जाएगा, 5/12। तो 5/12 ये किसके बराबर हो जाएगा, 5x के बराबर हो जाएगा। 5 से 5 खत्म, x की इफिशियंसी पता लग गई है मुझे कितनी है, 1/12 है। उससे काम टोटल कितना कराना है भाई, एक काम कराना है, एक काम यानी कि 1/12 की इफिशियंसी से करेगा वो। तो कितने टाइम में करेगा, तो 12 घंटे में करेगा। इसका मतलब तीसरा पाइप उसको 12 घंटे में खाली कर देगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये पूछा हुआ था। नेक्स्ट है, एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकती है। एक जगह से रिसाव होने के कारण टंकी को भरने में 2 से ही 2/3 का समय लग जाता है। तो टंकी के पानी को रिसाव कितने समय में खाली कर सकता है। देखो भाई, इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। ठीक है, एक तरीका क्या है कि यहाँ पे 2 घंटे दे रखे हैं और 2 घंटे भरने के हैं, और जब रिसाव था तो कितना टाइम लग रहा था उसमें, 8/3 घंटे लग रहे थे। तो आप इनको क्या करो, मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो इन दोनों के डिफरेंस से। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस बन जाएगा 2/3। ठीक है, क्योंकि 8/3 में से 2 को घटाना है। तो 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो कितना आ जाएगा, 8 घंटे आ जाएगा। इसका मतलब जो रिसाव है वो उसको 8 घंटे में खाली कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो, इसका दूसरा तरीका जो नॉर्मली सभी स्टूडेंट करते हैं, यहाँ पे 2 घंटे दिए हुए हैं। ठीक है भाई, और एक कितना दे रखा है, 8/3 घंटे दे रखे हैं। तो आप ले लो अब इनका एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे इनका एलसीएम 8 बन जाएगा। इसका मतलब जो भरने वाला है केवल उसकी इफिशियंसी 4 हो जाएगी, और जो लीकेज के साथ है उसकी इफिशियंसी यहाँ से कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी। क्योंकि जब 8 को डिवाइड करेंगे 8/3 से, तो 8 से 8 कैंसिल, ओनली 3 बचेगा। तो यहाँ पे देखो इफिशियंसी में डिक्रीमेंट कितना हुआ भाई, एक का डिक्रीज हो गया, यानी कि एक की इफिशियंसी कम होगी। वो किसकी वजह से हुई, लीकेज की वजह से हुई। तो इसका मतलब एक इफिशियंसी लीकेज की आ रही है, तो 8 काम को मतलब 8 लीटर टोटल है ना, ये 8 लीटर को कितना एक इफिशियंसी से भरना है, तो कितना आ जाएगा भाई, ये 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। दो पाइप ए और बी किसी खाली टंकी को 18 और 27 घंटे में भर देते हैं। पाइप सी पूरी टंकी को 45 घंटे में खाली कर देता है जब कोई अन्य पाइप नहीं चल रहा हो। शुरुआत में जब टंकी खाली थी तो पाइप ए और सी को चालू किया गया। कुछ घंटों के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया और पाइप बी को चालू कर दिया गया। इस प्रकार टंकी भरने में कुल 55 घंटे लगे। तो पाइप बी को कितने घंटे चलाया गया, इसमें ये बताना है। तो यहाँ पे देखो, जो ए बी और सी दे रखा है, यहाँ पे 18 27 और 45 है। इसका मतलब ये सारे कितने हैं, 9 के मल्टीपल है। ठीक है, तो ये कितना होगा, 9 गुणा 2, 9 गुणा 2 कितने होते हैं, 18 होते हैं। 27 को क्या लिखेंगे, 9 गुणा 3 लिखेंगे। और जो 45 होता है ये कितना होता है, 9 गुणा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना बन जाएगा, 5 और 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, ये हो जाएगा 30, यानी कि 9 गुणा 30 ये टोटल काम आ गया, यानी कि इतने लीटर टोटल उसका जो टंकी है उसका वॉल्यूम बन गया। तो अगर यहाँ पे ए की इफिशियंसी निकालनी है तो ए की इफिशियंसी कैसे निकलेगी भाई, 2 को 30 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगर यहाँ पे ए की इफिशियंसी निकालनी है तो क्या करेंगे भाई, 30 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो गया, 15 हो जाएगा। अगर यहाँ पे बी की इफिशियंसी निकालनी है तो क्या करेंगे, 30 को 3 से भाग देंगे तो कितना बन जाएगा, 10 हो गया। और उसके बाद अगर सी की एफिशिएंसी निकालनी है तो 5 को 30 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में बोला गया है कि यहाँ पे पहले पाइप ए और सी को चालू किया गया है। ठीक है, यहाँ पे पाइप क्या है, ए इसकी एफिशिएंसी 15 है, बी की एफिशिएंसी 10 है और सी की एफिशिएंसी -6 है।
तो जब ए और सी को चालू करेंगे तो कंबाइन इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 15 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। यानी कि 9 की इफिशियंसी से पहले उन्होंने कुछ घंटे काम करा, तो हम मान लेते हैं वो एक्स घंटे काम कर रहे हैं, यानी कि 9x टोटल उन्होंने काम कर दिया। उसके बाद क्या है कि बी और सी को चलाएगा, यानी कि बी और सी की कंबाइन एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 10 माइनस 6 यानी कि 4। अब उसके बाद क्या हो रहा है, 4 की एफिशिएंसी से काम चल रहा है, 4 की एफिशिएंसी से कितने घंटे काम चला, क्योंकि टोटल तो 55 घंटे में भर रही थी, तो 55 माइनस एक्स घंटे यानी कि बाकी के घंटे बी और सी चल रहे हैं। तो टोटल काम किसके बराबर हो जाएगा, 9 या 27। ठीक है, टोटल काम तो कितना है, 270 है, 270 लीटर है। तो 270 को ये भरना है, तो टोटल 270 के इक्वल हो जाएगा। तो आगे सोल्व करेंगे इसको, तो ये कितना बनेगा, 9x बन जाएगा। ठीक है, और 55 की 4 में मल्टीप्लाई 220 हो गया, और ये माइनस 4x और बराबर किसके हो जाएगा, 270 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर x निकालेंगे तो 9x में से 4x के 5x बचेंगे, और इधर 50 बच जाएंगे, तो x बराबर 10 आ रहा है। यहाँ से x बराबर 10 घंटे आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे तो 4 इफिशियंसी वाला निकालना था, तो 55 में से 10 को माइनस करेंगे तो 45 आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसका दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे है ना, स्टार्टिंग में किसको, ए और सी को यहाँ पे चलाया गया था, तो इनकी इफिशियंसी यहाँ पे कितनी आ रही थी, 9 आ रही थी। तो मैं 9 की इफिशियंसी से ही मान लेता हूँ, यहाँ पे 55 घंटे में देख लेता हूँ कितना काम हुआ होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे बी और सी को इग्नोर कर देते हैं। तो 9 घंटे में कितना काम हुआ, अभी 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 4 49, यानी कि 495 लीटर उन्होंने कर दिया। कितना एक्स्ट्रा किया, क्योंकि करना तो मुझे केवल 270 ही था, तो कितना एक्स्ट्रा हुआ है, वो 5, और ये कितना बच जाएगा, 2, और ये 4 में से 2 गए 2, तो 225 लीटर एक्स्ट्रा उन्होंने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी क्या क्या थी, एक तो 9 थी, ये किसकी, ए और सी की, और बी और सी की यहाँ पे कितनी थी, 4 थी। यानी कि यहाँ पे इफिशियंसी का डिफरेंस कितना है, 5 बन रहा है। ठीक है, यानी कि 5 इफिशियंसी की डिफरेंस की वजह से 225 लीटर एक्स्ट्रा भरे गया। तो 5 से मैं इसको डिवाइड करूंगा 225 को, ठीक, तो कितना आ जाएगा भाई, ये 5 चौक 20 45 बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये 17 अगस्त 2018 को शिफ्ट फर्स्ट के एग्जाम में पूछा हुआ था। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2 पाइप बारी बारी से काम करते हुए क्रम से 2 और 3 घंटे में किसी टैंक को भर सकते हैं, जबकि एक तीसरी पाइप टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकती है। जब टंकी 1/6 भरी हुई थी, तो तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया। टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक 2 घंटे में भर रहा है, एक 3 घंटे में भर रहा है, और एक 6 घंटे में खाली कर रहा है। तो इनका एलसीएम कितना बन जाएगा, यहाँ पे टोटल 12 तो एलसीएम हो गया। ठीक है, तो ए इसको भर रहा है 2 घंटे में, इसका मतलब इसकी इफिशियंसी 6 होगी, और बी इसको 3 घंटे में भर रहा है, इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 3 चौक 12 4 हो जाएगी, और जो सी है वो उसको खाली कर रहा है 6 घंटे में, इसकी इफिशियंसी यहाँ पे 2 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये खाली कर रहा है तो इसको हम नेगेटिव माइनस में ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे केवल ये दे रखा है कि टंकी का 1/6 भाग भरा हुआ है, तो फिर खाली कितना है ये देखना है ना हमें, क्योंकि 1/6 भर रहा है तो खाली कितना हुआ, 1 माइनस 1/6, तो कितना हो जाएगा, ये 5/6, 5/6 भाग खाली है, तो इसका मतलब 12 लीटर का टोटल का 5/6 देख लेंगे कितना लीटर बैठ रहा है, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, यानी कि 10 लीटर ही भरना है। कितने की इफिशियंसी से भरना है, यहाँ पे 6 और 4 10, 10 में से 2 गए 8, तो 8 की इफिशियंसी से भरना है। तो 10 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन रहा है, ये 1 से ही 2/8, 1 से ही 2/8 क्या होता है, 1 से ही 1/4 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कितना बन रहा है भाई, ये 1 घंटे 1/4 को क्या लिखेंगे, 15 मिनट लिखेंगे, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 घंटा 15 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक टैंक को 3 टैंकरों के माध्यम से एक समान प्रवाह से भरा जाता है। ठीक है, उसके बाद यदि पहले 2 टैंकर एक साथ चलाए जाते हैं, तो टैंक को भरने में उतना ही समय लगता है जितना अकेले तीसरे टैंक को चलाकर टैंक भरने में लगता है। तो दूसरा टैंक पहले टैंकर की अपेक्षा 5 घंटे तेजी से और तीसरे टैंकर की अपेक्षा 4 घंटे गति से टैंक को भरता है। तो पहले टैंकर के लिए आवश्यक टाइम बताना है कितना होगा। देखो यहाँ पे कितना दे रखे, 3 टैंक दिए हुए हैं, ए बी और सी। ठीक है, यहाँ पे दूसरा टैंकर जो है वो पहले टैंकर की अपेक्षा 5 घंटे तेजी से है। ठीक है, हम पहले टैंकर का टाइम अगर टी मानेंगे तो दूसरे टैंकर का टाइम कितना हो जाएगा, T-5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो बी है ये तीसरे टैंकर से 4 घंटे धीमा है। ठीक है, तो इसका मतलब सी का टाइम कितना हो जाएगा, T-9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे निकालना है पहले टैंकर के लिए आवश्यक टाइम। अब पहले टैंकर के लिए आवश्यक टाइम आप यहाँ पे देखो कैसे कर सकते हैं। एक तो यह है कि
यहाँ पे मैं एक थोड़ा ऑप्शन के थ्रू खेल सकता हूँ। यहाँ पे 9 5 और 9 दिया हुआ है ना, तो 5 और 9 यहाँ पे क्योंकि इक्वेशन बनती है आगे जाके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 45 आएगा लास्ट में। तो 45 का यहाँ पे हम मल्टीपल देखेंगे, तो 45 का मल्टीपल ऐसा देखेंगे जो 45 को डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे देखते हैं 10 डिवाइड कर सकता है 45 को, नहीं कर सकता है। 15 हाँ 15 कर सकता है, 16 नहीं कर सकता और 12 नहीं कर सकता। तो इसलिए इसका 15 ही आंसर आ जाएगा। लेकिन आप अगर इसको आगे भी सोल्व करना चाहते हो तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसमें। यहाँ पे जो ए और बी यानी कि ए और बी जब एक साथ कर रहे थे तो उनकी इफिशियंसी बराबर है किसकी, सी की इफिशियंसी के। ठीक है, यहाँ पे यही तो दिया हुआ है स्टार्टिंग में, यदि पहले 2 टैंकर एक साथ चलाए जाते हैं तो टैंक को भरने में उतना ही समय लगता है जितना अकेले तीसरे टैंकर को। ठीक है, यानी कि जो ए की बी की यानी कि दोनों की इफिशियंसी है, तो मैं इनकी कैसे लिखूंगा, एक काम है तो ये किससे टी घंटे में कर रहा है तो 1/t। ठीक है, तो ये ए की इफिशियंसी आ गई, और अगर बी की लिखूंगा तो कितनी आ जाएगी 1/t-5। ये किसकी आ गई, बी की इफिशियंसी आ गई। उसके बाद अगर मुझे लिखनी है किसकी, सी की, ये बराबर हो जाएगी 1/t-9 के बराबर हो जाएगी। तो आगे मैं इसको ऑप्शन के थ्रू चेक करूंगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे 5 और 9 यानी कि जो पहले मैंने निकाला था 45 का, उससे मेरा 15 आंसर आया, तो मैं 15 को ही ट्राई करूंगा इसमें। तो 15 रखूंगा तो यहाँ पे कितना बन जाएगा भाई, 1/15 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/15 में से 5 गए तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो कितना बन रहा है ये, यहाँ पे 15 दूनी 30 एलसीएम आ जाएगा, यानी कि 2 + 3 5/30 1/6 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना बन रहा है, 1/6 ही इधर आ रहा है, तो उसका मतलब 15 इसको सही तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 15 पाइप, प्रत्येक का व्यास समान है, एक टंकी को 12 मिनट में भर सकते हैं। मूल व्यास से दुगने 6 पाइपों को एक ही टंकी को प्रवाह की समान गति से भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, यहाँ पे कितने स्टार्टिंग में 15 पाइप है, और व्यास उनका कितना है, डी मान लेते हैं चलो स्टार्टिंग में, तो d² हो जाएगा। इनटू कितना टाइम लगा रहे हैं, यहाँ पे 12 मिनट लगा रहे हैं। ये बराबर किसके होगा भाई, दूसरे केस में क्या हो रहा है, 6 पाइप है, और ये 6 पाइप डायमीटर कितना कर दिया, दुगना, यानी कि 2 दूनी 4, तो 4d² हो गया। और इनटू कर देंगे किससे, टाइम टाइम, क्योंकि हमें जो निकालना है। तो 6 दूनी ये 12 हो गया, और 2 से ये 2 बार कैंसिल, यानी कि 2, यहाँ पे इसके कितना आ जाएगा, 15 के डिवाइड में आ जाएगा, d² से d² खत्म। तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, 15/2 आ जाएगा। 15 का आधा कितना होता है भाई, 7.5 होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। एक पाइप ए और बी एक खाली टंकी को 32 और 48 घंटे में भर सकते हैं। जब कोई अन्य पाइप चालू न हो तो पाइप सी पूरी टंकी को 24 घंटे में खाली कर देता है। प्रारंभ में जब टंकी खाली थी तो पाइप ए और सी को चालू किया गया, और कुछ घंटों के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया। पाइप बी को तुरंत चालू किया गया। कुल मिलाकर टंकी को भरने में 112 घंटे लग रहे हैं, तो पाइप बी कितने घंटे के लिए चालू किया गया था। देखो भाई, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर ये अलग शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे बस क्या किया, वैल्यू को चेंज कर दिया गया। बाकी सॉल्यूशन उसका ऐसे ही होगा जैसे मैंने अभी पिछले से पिछले क्वेश्चंस में इसको कराया था। ठीक है, तो आप इसका कमेंट करके आंसर बताना कि इसका आंसर कितना आएगा, क्योंकि आप उसको अगर क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझ गए हैं तो इस क्वेश्चंस को भी आसान तरीके से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। पाइप ए और बी सी एक खाली टंकी से जुड़े हैं, जबकि पहले 2 टंकी को क्रम से 4 और 10 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी आधी भरी हुई तो तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को कितने घंटे में भर देंगे। देखो भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन ये पूछा गया था। ये 10 घंटे में भर रहा है, एक 4 घंटे में भर रहा है, और एक 6 घंटे में खाली कर रहा है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसका एलसीएम बन जाएगा 60। तो 60 के एलसीएम से जो ए टंकी है उसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 बन जाएगी। उसके बाद जो बी है उसकी इफिशियंसी 6 आ जाएगी, और जो सी है उसकी इफिशियंसी यहाँ पे 10 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, टंकी आधी खाली है और आधी भरी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब 60 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। तो 30 लीटर ही इसमें जो उसका टंकी का जो पानी है वो केवल इसमें भरना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि टंकी आधी खाली है, तो इसका मतलब आधी खाली है, तो 60 का आधा कर दो भैया। 60 का आधा कितना आएगा, 30 आएगा। अब 30 भरना है, कितनी इफिशियंसी है, क्योंकि तीनों को एक साथ खोल रहे हैं, यानी कि ए उसको भर रहा है 15, बी उसको भर रहा है 6, और सी उसको खाली कर रहा है यानी कि -10। तो इसका मतलब 15 और 6 21, 21 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा
11, तो 30/11 ये हो जाएगा। इसका मतलब 30/11 घंटे उसको लगेंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी लास्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। दो पाइप पे ए और बी एक टैंक को क्रम से 25 मिनट और आधे घंटे में भर सकते हैं और पाइप सी 3 गैलन प्रति मिनट से खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ संचालित किया जाता है तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है, तो टैंक की अक्षमता बतानी है कितनी होगी। देखो यहाँ पे 25 मिनट और आधे घंटे और 15 मिनट, इनका ले लो आप एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, इनका एलसीएम 150 बन रहा है। तो इसका मतलब अगर ए की एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 25 का 150 होता है। उसके बाद बी की एफिशिएंसी, क्योंकि ये 30 मिनट में भर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी यहाँ पे 5 आ जाएगी। उसके बाद तीनों की कंबाइन कितनी आ जाएगी भाई, ए प्लस बी प्लस सी। तो इनकी कंबाइन कितनी बन रही है, क्योंकि ये 15 मिनट में भर जाता है तो 15 के हिसाब से इनकी कंबाइन कितनी आ रही है, 10 आ रही है। तो यहाँ से मुझे निकालनी है सी की इफिशियंसी। ठीक है, तो सी की इफिशियंसी कैसे आ जाएगी भाई, 6 और 5 11 होते हैं, तो 10 में से 11 को माइनस करेंगे तो कितनी आ रही है, -1 आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब सी की इफिशियंसी 1 आ रही है, तो 150 और 1 की इफिशियंसी से करना है तो कितना आ जाएगा भाई, 150 ही मिनट आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि 150 मिनट में वो उसको खाली कर पाएगा। अब वो क्या कर रहा है, 3 गैलन प्रति मिनट से खाली कर रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दो 3 की, तो कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा, यानी कि 450 गैलन पर। इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। टोटल 450 गैलन टैंक की क्षमता थी। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।